तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? समझ में आया? सबसे पहले बात सब बच्चे के लिए कहेंगे जिनका भी रिजल्ट आया है, सो असफलता सफलता की प्रथम सीढ़ी है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? असफलता सफलता की प्रथम सीढ़ी है। अच्छा, एक फिल्म देखे हो दंगल? दंगल फिल्म देखे हो ना? उसमें लड़की जब पहली बार जाती है फाइट करने तो वो हाथ मिलाती है बहुत दबंग लड़का से, तो उसको कहता है क्या कि वो तो अपनी छोरी को समझा लेने तो हड्डी उड्डी टूट जाएगा। तो आमिर खान क्या कहता है? आमिर खान क्या कहता है कि दंगल जीतने से पहले का नियम होता है कि डर से जीतना। अरे बोलो, ये नहीं कहता है डर से जीतना, मेरी छोरी ने डर से जीत लिया। अब उसमें सीन में देखो कि आमिर खान को इस बात का अफसोस नहीं कि मेरी बेटी हार गई, उसे इस बात का खुशी है कि कम से कम लड़ी तो। अरे नहीं यार, जो बच्चे कभी कभी मान लीजिए क्रॉस लग जाता है किसी को जैसे कोई जेई का एग्जाम देता है, नीट का एग्जाम देता है, उसको क्लियर नहीं हो पाता है, तो वो सोचता है कि मेरी दुनिया यहीं खत्म हो गई। नहीं, खत्म कहाँ हुई है, अभी तो दुनिया शुरू हुई है। अरे गिरते कौन है? जो दौड़ते हैं, जो चलते हैं। जो दौड़ेगा ही नहीं गिरेगा कहाँ से? अच्छा, लॉस किसको लगेगा? जो काम करेगा, जो घर पर बैठ के बाप का पैसा खाएगा, उसको लॉस कहाँ लगेगा? नहीं आया। तुम्हारी हिम्मत तभी हो गई कि जब तुम एग्जाम में बैठे। फेल करना, क्रॉस लगना कोई बड़ी बात नहीं है। बात क्या है कि उसी काम को रिपीट करना। तुम एनालिसिस करो। एनालिसिस मतलब समझते हो? सोचो, थिंकिंग करो कि हमने क्या क्या गलती किया, क्यों क्रॉस लगा, उस क्यों वर्ड को निकालो और उस पर वर्क करो। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? नंबर कम आया उससे रोना नहीं है, मार्क्स कम आया फेल कर गए उससे रोना नहीं है। रोना क्या है कि आगे की तैयारी कैसे होनी चाहिए। नहीं आया? सबको समझ में आया कि नहीं आया? आगे की तैयारी हम कैसे करें, द बेस्ट तैयारी करना है। अब बस ये मार्क्स कम आया उसको लेके सर पीट रहे हैं तो फिर आगे का काम खराब हो जाएगा ना, तो वो काम नहीं खराब करना है। समझ में आया? तुम निकालो, एनालिसिस करो कौन कौन टॉपिक में मेरा कम नंबर आया है, क्यों कम आया है, हमने क्या कमी किया था पिछले, अपना सब कुछ को एनालिसिस करो। पिछले एग्जाम में हमने कितने आवर सेल्फ स्टडी किए थे, कितने घंटे हमने पढ़ा करता। उस पढ़ाई में भी देखो, एक बात बताते हैं, दुनिया में कोई कुछ नहीं देख रहा है, एक देख रहा है ऊपर वाला। लोग कहते हैं कि एक देख रहा है, दूसरा और कोई देखने वाला है। बहुत बताओ तो कौन? लोग कहता है कि तुम अगर कोई गलती करते हो तो भगवान देख रहा है, लेकिन दूसरा और कोई बंदा देख रहा है। बताओ कौन? तुम खुद देख रहे हो। नहीं समझ में आया? अब जैसे मान लो मैं 5 घंटा पढ़ने के लिए बैठा, 5 घंटा पढ़ने के लिए बैठा, मैं अकेला बैठ पढ़ रहा हूँ, तो 5 घंटा में हो सकता है कि 2 घंटा हम रील्स देख लिए होंगे, कोई फीलिंग देख लिए होंगे। यह बात मेरे पेरेंट्स जाने नहीं जाने, क्योंकि हम अकेला रूम में हैं। बोलो हाँ ना? भगवान देख रहा है और हम तो देख रहे हैं कि मैंने 2 घंटा अपना मिसयूज किया। तो उस पर वर्क करो अपने आप में। अब सबसे पहले अपने आप को एनालिसिस करो कि हम किस लेवल में हैं, कितनी कमी हम में है, और उस कमी को निकालोगे तुम्हारी दुनिया अच्छी हो जाएगी। नहीं समझ में आया? उस दिन सेमिनार में मैंने एक बच्चे को बताया, एक बच्चे को, सबको, लोग दूसरा का देखता रहता है। ठीक है? उसने कहा कि सर जूनियर्स का डिसिप्लिन गड़बड़ है। जूनियर ने कहा कि सर सीनियर का डिसिप्लिन गड़बड़ है। जूनियर वाला किसको देख रहा है? सीनियर वाला। सीनियर वाला किसको देख रहा है? जूनियर वाला। जिस दिन तुम दुनिया को देखने चले जाओगे ना कि वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, सबसे गलत इंसान तुम ही बन के रह जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? पूछो क्यों? अगर किसी को एक उंगली दिखाकर कहोगे तुम चोर हो, क्या हो? तुम चोर हो, तो बताओ एक उंगली दिखाने से चोर अगर होता है तो 3 उंगली तो तेरे तरफ इशारा है, नहीं है? देख, है कि नहीं है? 3 उंगली तो इधर है, यानी तू उससे बढ़कर 3 चोर है। नहीं आया? यानी अगर मैं तुमको कहूँगा तुम गलत हो तो तुमसे 3 गलत मैं हूँ, तो तुम्हारी गलती देखने जा रहा हूँ। कबीरदास जी कह गए हैं, बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, जो दिलापन देखा तो आपसे बुरा न कोई। तुम पास कर रहे हो, फेल कर रहे हो, पर कम मार्क्स आ रहा है, तुम फर्स्ट कर रहे हो, ये सब डिपेंड करता है तुम पर। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं कह दूं कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, मैं तुमको पास करा दूंगा, ये सब कुछ नहीं है, भ्रम है।
जिस दिन तुम पास कर जाओगे, फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा, देखे सर मैंने पढ़ाया, बच्चा फर्स्ट किया, एकदम करता नंबर लाया। फेल कर जाओगे, मैं कहूँगा कि पढ़ने ही वाला नहीं। नहीं समझ में आया? अगर मैं द बेस्ट टीचर हूँ, मैं सबको पास कराने का कैपेसिटी रखता ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा, मैं रास्ता दिखाऊंगा, चलना तुमको है, चलना तुमको है। मुझसे किसी ने कहीं का रास्ता पूछ दिया, मैं बता दूंगा कैसे ऐसे चले जाओ, लेकिन मैं उसके साथ जाऊंगा क्या? मैं कितना भी पढ़ा दूं, मैं कितना भी समझा दूं, एग्जाम में कौन बैठेगा? नहीं आया, एग्जाम में कौन बैठेगा? तुम लोग बैठोगे। इसलिए पढ़ना तुमको है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं क्या, दुनिया का कोई भी आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। समझ में आया? वो क्रेडिट लेगा, वो क्रेडिट लेगा। देख लो बेटा, जिंदगी में समझ लो, अगर तुम सक्सेस हो, क्रेडिट लेने के लिए सब लोग आएंगे। अनसक्सेस हो, सारी गलती तुम्हारी होगी। सोचो कभी तुमको लाइफ में 500 का नोट मिल गया, 500 का नोट रोड पर गिरा हुआ मिल गया, लोग क्या कहेगा? अरे भगवान तो आज तुम्हारे साथ मेहरबान थे, तुम्हारा जतरा बहुत अच्छा था, 500 रुपया भगवान की कृपा से मिल गया। मिला कि नहीं मिला? लेकिन वही गलती करो तो तुम्हारा 500 रुपया अगर गिर जाए, लोग क्या कहेगा? 500 रुपया संभालने का तरीका नहीं है तुमको, 500 रुपया तुमसे नहीं समझता है, कितने लापरवाह हो तुम। मतलब तुम अच्छा करो, क्रेडिट भगवान लेंगे, कोई इंसान ले लेगा। बुरा करोगे, क्रेडिट तुमको जाएगा। तुम खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, तुम अच्छे आदमी हो, सब कुछ अच्छा है, और अगर रिजल्ट गड़बड़ हो गया, कोई क्रेडिट नहीं लेगा, क्रेडिट तुमको दे जाएगा सब, कि तुम्हारे कारण ये होगा। और तुम कम पढ़ रहे हो, रिजल्ट अगर अच्छा आ गया, क्रेडिट लेने के लिए सब तैयार आएगा। देखे सर मैंने पढ़ाया। समझ में आया कि नहीं आया? हरा पेड़ को सब पकड़ता है, सूखा पेड़ के छांव में कोई बैठता नहीं है, ध्यान रखना। और हरा पेड़ बनने के लिए खुद भी अपने अंदर का कैपेसिटी होना चाहिए। अपनी गलती को झांको कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत, और उस पर वर्क करो। अब कुछ बच्चे के दिमाग में होता है कि सर हमसे ना हो, हमसे ना हो पाएगा, ठीक है? तो बचपन में एक कहानी हम पढ़े थे कि हिंदी के बुक में, तुम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे भगवान जाने, लेकिन मैं पढ़ा था कि ब्रजराज नाम का एक क्या था, एक लड़का था, मंद बुद्धि कहा जाता था, उसको कुछ समझ में नहीं आता था। आश्रम में गया, आश्रम समझते थे ना, गुरुकुल, तो गुरु जी उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। समझ में आया कि नहीं? तो गुरु जी उसको पढ़ाना शुरू किया। गुरु जी कहे कि ये तो बेवकूफ़ है, इससे हो कुछ होने जाने को नहीं है। कुछ दिन देखे, उसका कहे कि जाओ बेटा घर चलो। हम पैर छू लिए गुरु जी कि अब हमसे तुमसे ना नहीं होगा, पनाह मांग लिया, कहे चल बेटा घर चले। वो बेचारा जा रहा था, रास्ते में उसको प्यास लगी। प्यास लगी तो क्या करता है, वो कुआं पड़ गया। कुआं समझ लो ना, कुइयाँ, ठीक है? वहाँ पानी पीने गया तो उसने देखा, कुआं में देखोगे तो जो दीवार होता है ना कुआं के चारों तरफ, उसमें रस्सी से बहुत छेद हो जाता है। तो उसने देखा कि रेशम का रस्सी बार बार आने से पत्थर में छेद कर देता है। तो मैं एक काम को बार बार करूँगा तो क्यों नहीं कर सकता? नहीं। तो फिर लौट गया गुरु जी के पास और वो पढ़ा, आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बना, ठीक है? तो उसी दिन का हुआ, करत करत अभ्यास सब जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात देख सिलपड़ पदे निशान। मतलब एक रेशम की लकड़ी बराबर आने जाने से पत्थर पर निशान कर सकती है, तो फिर हम लोग नहीं कर सकते हैं? क्या कमी है हम लोग में? जो एग्जाम दे रहा है, जो सक्सेस हो रहा है, जो सफल हो रहा है, क्या उसके पास 4 आंखें हैं? कितनी आंखें हैं? 2 आंखें हैं। उसका मुंह कितना है? 1 है। अरे नहीं है, हाथ भी 2 है, इंसान ही है। ऐसा तो नहीं उसके पास 4 पैर है, 10 पैर है, इतना बड़ा ब्रेन लेके घूम रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ब्रेन दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के घूम रहा है कि हम बहुत तेज हैं। यही इतना ही बड़ा, सिर्फ सोच और नजरिया का अंतर है। जिस दिन तुम्हारा सोच हो जाएगा कि हम कर सकते हैं, उस दिन तुमको फेल करने वाला कोई नहीं होगा। और जिस दिन तुम सोच ही लोगे और उस काम को 100% अपना दो, 1-2% भी हेर फेर कर दोगे तो सारा गड़बड़ होने वाला है। अपना 100% दो। नहीं समझ में आया? अपना 100% दोगे तभी वो सही होगा, और नहीं तो 1-2% इधर उधर कर दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बार की बात है, केक खाए ना, बर्थडे केक, बर्थडे केक खाए होगे सब? बर्थडे केक क्या चीज से बनता है?
नीचे ब्रेड रहता है, देखना इतना मोटा ब्रेड रहेगा, उसके ऊपर एक पतला सा परत क्रीम का रहता है। ऐसा ही ना होता है ब्रेड और तो क्रीम अलग से आता है, ब्रेड कहीं अलग से आता है। तो कारखाना में जो क्रीम देने आता है, क्रीम देने आता है, एक बाल्टी क्रीम लेके आता है, एक बाल्टी क्रीम लेके आता है और वो बाल्टी भर क्रीम 5 kg उसको दे देता है। चमका 5 kg क्रीम दे देता है। अब क्या होता है कि वो कभी वजन नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत पुराना था, उसको लगा कि विश्वासी है, बहुत पुराना है, 5 kg देता रहा है, 20-25 साल से दे रहा था। एक दिन उसका बेटा आया, केक वाले का बेटा आया, बाहर से पढ़ के आया, बोला पिताजी आपने क्रीम लिया, इसको वजन नहीं किया। बोला बेटा विश्वासी आदमी है, ये चोरी चकारी नहीं करता। लेकिन उसके क्या ना क्या दिमाग में आया कि उसने वजन कर दिया। वजन किया तो क्रीम कितना निकला? 4 kg। कितना निकला? 4 kg। अब तो दिमाग ठनक गया कि 1 kg क्रीम चोरी कर दिया, और वो भी 25 साल से कर रहा है, करोड़ रुपया। क्रीम महंगा होता है ना। अरे बोलो तो कितना रुपया चोरी कर लिया, उस पर केस ठोक दिया। अब जज बोला इधर तुम क्यों चोरी किया? ये तुम पर भरोसा करता था, तुमने चोरी क्यों किया? तुमको चोरी नहीं करना चाहिए था। समझ में आया कि नहीं आया? अब जब उसने बोला कि क्रीम वाला ने बोला, जो क्रीम देता था, बोला हुजूर माई बाप, मैं चोरी नहीं किया, मैं एक तराजू बनाया हुआ हूँ, जो टोकरी का तराजू नहीं बनता है, देखे होंगे पहले के ज़माना में बनता था, टोकरी का दोनों तरफ से एक डंडा लगा के, ठीक है। और बटखारा खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो सामने एक केक का दुकान था, उससे 1 kg का केक एक तरफ रखता था, 1 kg क्रीम डालकर मैं 5 kg देता। अब बता चोर कौन? केक वाला। अब कितना चोरी किया केक वाला? 200 ग्राम सब में चोरी किया था, तब ना 5 kg में उसको 1 kg कम गया। अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 200 ग्राम, इस सोचा कि 200 ग्राम में ब्रेड काट लेंगे, केक कौन वजन करके लेता है, हमारा पैसा बच जाएगा। अब कट क्या गया? क्रीम। नहीं समझ में? मतलब 200 ग्राम ब्रेड ने बचाया, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नुकसान कहाँ हो रहा था? क्रीम का। ये लाइफ में भी है बेटा, कहीं ना कहीं तुम कहीं कटौती करते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा क्रीम कहीं ना कहीं कटता है। वही हमने बोला था ना अभी कि 2 घंटा अगर फिल्म देखने में लगा दिए तो तुम देख रहे हो, अपने पढ़ाई में कटौती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्रीम कट जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट वाली बात नहीं? तो ये कॉम्बिनेशन पर आज कल ही चर्चा हो गई, ठीक है। कल इसके कुछ क्वेश्चन के साथ मिलते हैं और फिर बाइनोमियल पर हम लोग आते हैं। चूँकि आप लोग का जो क्वेश्चन एनालिसिस किए हैं तो इसमें बहुत डीपली आप लोग को नहीं पढ़ना है, बस इंट्रो और थोड़ा बहुत काम करना सीखिए और उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस खूब करो तभी क्वेश्चन बनेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।